नमस्कार दोस्तों। YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की। और वो ग्रह ऐसे तो बहुत ही छोटा है और सूर्य के सबसे करीब है। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, हम बुध की बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि आने वाले समय में लगभग 1 नवंबर को बुध उदित हो रहे हैं, जो कि अभी पिछले 14 अक्टूबर से अस्त चल रहे हैं। और 1 नवंबर को वो उदित होंगे और उसके बाद 3 नवंबर को वो वक्री से मार्गी होंगे। तो ये दो बड़े परिवर्तन बुध में आ रहे हैं दोस्तों। और बुध चूँकि वक्री से मार्गी हो रहे हैं और बुध शिक्षा के कारक हैं, बुध लिटरेरी वर्क्स के कारक हैं, बुध बिजनेस के भी कारक हैं। तो बुध का ये जो चेंज है ये क्या फल लाएगा, इसकी हम आज चर्चा करेंगे और आपकी राशियों पर भी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले तो आइए ये समझते हैं कि वक्री और मार्गी ग्रह होने पे क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, वक्री ग्रह बहुत हद तक क्रिकेट की भाषा में अगर मैं समझाने का आपको प्रयास करूं तो यूसुफ पठान की तरह होता है एक वक्री ग्रह। जैसा कि यूसुफ पठान का खेल था कि वो ओवर की 6 गेंदों में से 2 को ही कनेक्ट कर पाते थे, लेकिन जिन 2 को वो कनेक्ट करते थे वो बाउंड्री पे नज़र आती थी। तो वक्री ग्रह इसी तरह से अनसर्टेन और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देते हैं नॉर्मली। लेकिन बुध का वक्रत्व कुछ मायनों में फ़र्क रखता है दोस्तों। बुध जब वक्री होते हैं तो ये देखा गया है कि बिजनेस में थोड़ा मंदी आती है। और कोई भी कार्य अगर आप वक्री बुध के समय में शुरू करते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी रहती है। अगर बुध वक्री हो तो अच्छा ये होता है कि बुध जब मार्गी हो तब कोई आप कार्य शुरू करें, अन्यथा उसमें कुछ रुकावट, बाधा, विलंबात्मक प्रभाव आने का खतरा रहता है। तो बिजनेस जो है थोड़ा स्लो डाउन रहता है। उसी तरह से शिक्षा के मामले में अनसर्टेनिटीज़ रहती हैं। विद्यार्थियों का ठीक से पढ़ाई में मन नहीं लगता या उनको चीज़ों में क्लैरिटी की कमी रहती है बुध के वक्री होने पर। मार्गी बुध होने पर चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, ऐसा देखा गया है, ऐसा ऑब्जर्वेशन में आया है। तो ये दो प्रमुख बातें हैं दोस्तों बुध के संबंध में। और अब जब बुध मार्गी हो रहे हैं 3 तारीख को और उसके पहले अस्त से अब 1 नवंबर को उदित होंगे, तो निश्चित रूप से कुछ बड़े परिवर्तन व्यापार जगत में और साथ ही शिक्षा जगत में हो सकते हैं। वक्री ग्रह के बारे में एक बात और भी मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों। मूल कुंडली में बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि गोचर की तो आप बात कर रहे हैं, अभी ग्रह वक्री है फिर मार्गी होगा, लेकिन जिनकी पत्रिकाओं में ग्रह वक्री हैं, जैसे बुध ही वक्री है या गुरु वक्री है, शनि वक्री है, कोई भी ग्रह, सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते और राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं, ये आप जान लीजिए। इनके अलावा जो भी ग्रह हैं वो वक्री और मार्गी होते रहते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो वो पिछले जन्म के कुछ पेंडिंग कर्मास जिसको बोलते हैं, कुछ बचे हुए कर्मों को इंगित करता है। इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए गुरु आपकी कुंडली में वक्री हैं अगर, तो उससे ये जान पड़ता है कि गुरु से संबंधित कुछ खराब फल आपके पूर्व जन्म में से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मांस मदिरा का सेवन करना या इसी तरह की जो दुर्बलताएं हैं, कंडक्ट की दुर्बलताएं या लोगों को तंग करना, शिक्षा में बाधा डालना, इस तरह की जो बातें हैं, उस तरह की चीज़ें आपके पूर्व जन्म से जुड़ी हुई हैं। या धार्मिक चीज़ों की अवहेलना करना, धर्म गुरुओं का अपमान करना, शिक्षक का अपमान करना, इस तरह की चीज़ें जो हैं गुरु को खराब करती हैं। और इस तरह की चीज़ें पिछले जन्म में पूर्व जन्म की आपकी जुड़ी हुई है, जो कि पेंडिंग कर्म है। इस वर्ष इस जन्म में आपको उसको ठीक करना है। तो इस जन्म में आपको गुरु को अच्छा करने वाले कार्य, यानी कि अच्छा अपना कंडक्ट रखना है,
जितने अच्छे ढंग से आप रह सकें, मांस मदिरा से बच के रह सकें, गुरु का सम्मान करें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, शिक्षा को विशेष महत्व दें, ज्ञान को विशेष महत्व दें। ये सब यदि आप करते हैं, धार्मिक अपना कंडक्ट रखते हैं, धर्म की से जुड़ते हैं, धर्म का सम्मान करते हैं, तो आपका गुरु अच्छा होगा और जो पूर्व जन्म के आपके पेंडिंग कर्म हैं वो ठीक होगा, उसमें रेक्टिफिकेशन होगा, जो कि अगले जन्म में आपको उन चीज़ों का दुष्परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। तो ये दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है तो आप ये समझ लें कि वो उस चीज़ से संबंधित, ये जैसे मैंने गुरु का आपको उदाहरण दिया, अगर शनि है तो कर्म के मामले में या नौकर चाकर के मामले में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमी रही है आपके पूर्व जन्म में। इसी तरह से इस पर फिर से कोई वीडियो बनाऊंगा हर ग्रह का अलग अलग। तो ये आप जान लीजिए कि वक्री होने का क्या तात्पर्य होता है आपकी मूल कुंडली में। अभी हम बात करते हैं बुध जो वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जो बिज़नेस है उसमें उठाव आएगा, बिज़नेस बढ़ेगा, और साथ ही शिक्षा के मामले में भी जो है कन्फ्यूज़न दूर होंगे। ये सब इसका परिणाम होगा। अलग अलग जो देश हैं दोस्तों, उनके विषय में भी हम अगर थोड़ी चर्चा करना चाहें तो चीन जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है, चीन की कुंडली को देखते हुए चीन का भी प्रभाव बढ़ेगा। मकर लग्न की कुंडली है उनकी, चीन का प्रभाव बढ़ेगा। और विशेष रूप से जब 13 तारीख को मंगल भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे, उसके बाद चीन का एग्रेशन और बढ़ेगा। आप नोट कर लीजिए, 13 नवंबर के बाद चीन का एग्रेशन बढ़ जाएगा। यूएस की कुंडली में चूँकि 3 तारीख के आसपास ही उनके चुनाव जो हैं वो हैं और रिज़ल्ट भी आ जाएगा 4 तारीख को। तो ये जो परिवर्तन है ये यूएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिवर्तन है। और चूँकि उनकी धनु लग्न है और कुंभ राशि है, तो इसका मतलब है कि उनके लिए ये जो निर्णय आने वाला है राष्ट्रपति चुनाव का, ये काफ़ी अच्छा सिद्ध होगा भविष्य में। ये बताता है बुध का ये चेंज कि निश्चित रूप से ये जो संचरण है ये उनके लिए अच्छा सिद्ध होगा। ईरान के लिए बहुत ही ख़राब समय ये बतला रहा है। ईरान से संबंधित कुछ मामले, डिस्प्यूट्स या कुछ एग्रेशन की स्थितियां बन सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के लिए काफ़ी ख़राब है और पाकिस्तान में गतिविधियां कुछ ख़राब मोड़ ले सकती हैं। इमरान खान के लिए चिंताजनक समय ये बता रहा है। भारत के लिए ये जो बुध का जो चेंज है ये अच्छे फल ला रहा है, क्योंकि 6वें भाव में ये हो रहा है और 6वें भाव में बुध का संचरण अच्छा माना जाता है। तो भारत के लिए दोस्तों ये अच्छा परिणाम लाएगा। बुध का ये जो मार्गी होना अच्छे परिणाम लेके हमारे देश के लिए आएगा। अब आइए हम बात करते हैं आपकी राशियों के लिए क्या इसका परिणाम है। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं, जिनके 7वें भाव में ये परिवर्तन बुध का हो रहा है। और 7वें भाव में परिवर्तन होने से आपको अपने जो करीबी लोग हैं उनसे अपनी जो भी व्यथा है या जो मन में कन्फ्यूज़न है वो दूर करने का प्रयास करना चाहिए। विशेषकर अपने जीवन साथी से आप ज़रूर चर्चा करें, तो आपके मन का भय दूर होगा। डिस्कशन से ही आपके लिए राह निकलेगी। तो ये आपके लिए मुख्य आधार वाक्य है कि डिस्कशन को जारी रखें। अगर अभी आपने नहीं किया है डिस्कशन करीबी लोगों से या अपने जीवन साथी से, तो वो करिए और उससे आपका मार्गदर्शन होगा। वृषभ राशि वालों के लिए मानसिक कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा है। शत्रु पराभव होगा, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन खाने पीने पर आप ध्यान दें, सेहत का ध्यान रखें। मिथुन वालों के लिए ये सलाह दी जाती है कि आप अपने विचार दूसरों पर न थोपें, विशेषकर अपनी संतान पर या अपने प्रेमी प्रेमिका पर, अन्यथा उनसे विवाद हो सकता है। मन की शांति आपकी प्रभावित होगी, ऐसा लगता है इसके कारण। कर्क राशि की जहाँ तक बात है तो इनके लिए घरेलू सुख शांति अच्छी होगी, कार्य सिद्धि इसका फल मिलेगा उनको, और धन की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति उनको होगी। अच्छा संचरण है उनके लिए।
सिंह राशि की बात करते हैं दोस्तों, तो सिंह राशि वालों को ग्रुप एक्टिविटीज़ करना चाहिए, ग्रुप में डिस्कशन करना चाहिए, यानी कि लोगों को अपने से जोड़ना चाहिए। छोटी यात्रा उनकी हो सकती है, कुछ पड़ोसी से वाद विवाद की स्थिति भी उनके बन सकती है। बुद्धि से संबंधित, बुद्धि विलास से संबंधित ये अच्छा समय है, तो अपनी बुद्धि का उपयोग सृजनात्मक कार्यों में करें, विवाद से बचें। कन्या राशि के लिए दोस्तों कार्य के विस्तार पे चर्चा होगी, आपकी डिस्कशन होगा, अच्छा डिस्कशन होगा। ये जो समय है आपके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उन्नति के लिए काफ़ी सकारात्मक समय है और इसका आपको पूरा सदुपयोग करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि ये समय कुछ बदनामी वगैरह भी आपको दिला सकता है, तो उसके लिए ज़रूर ध्यान रखें, भोग विलासिता से बचें। तुला राशि की जो बात है दोस्तों, तो तुला राशि के लिए भी ये डिस्कशन और बुद्धि से संबंधित प्रखरता वाला समय है। अभी उनका दिमाग काफ़ी अच्छा काम करेगा, मेंटल प्लेन पे उनको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी, उसका सदुपयोग करना चाहिए। अच्छे कार्यों में अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं, अच्छे कार्य करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। काफ़ी एक्सप्रेसिव टाइम है आपके लिए, तो कुछ आप अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो कि बहुत समय से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक्सप्रेस करने का ये बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छे ढंग से आप अपनी बात को रख पाएंगे। वृश्चिक राशि वाले जो मित्र हैं हमारे, उनके लिए ये सीक्रेट कार्यों से संबंधित समय चल रहा है। आपके पीठ के पीछे लोग आपकी आलोचना करेंगे, तो लोक निंदा का कुछ दोष इस समय आपको लग सकता है, उससे आप ज़रूर सावधान रहें। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो आप अपनी चीज़ों को जितना साफ रखने का प्रयास करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी चीज़ों के बारे में सफाई ठीक से नहीं देंगे तो ज़रूर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। धनु राशि के जो जातक हैं दोस्तों, इनके लिए काफ़ी अच्छा समय है, धन से संबंधित हो या कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, काफ़ी मान सम्मान की प्राप्ति ये समय इनको कराएगा। अच्छा समय है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल रहेगी, तो इसका पूरा उपयोग करें। मकर राशि के जो जातक हैं दोस्तों, उनके लिए धन और कार्य क्षेत्र में काफ़ी उन्नतिदायक योग है। कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से अगर कुछ बहुत दिनों से पेंडिंग था तो वो आपको इस समय मिल सकता है, मनचाही सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, उसके लिए प्रयास करें। कुंभ राशि के लिए दोस्तों ये शिक्षा, विदेश यात्रा से संबंधित समय है। यात्रा आपकी हो सकती है, साथ ही अगर विदेश वगैरह आप जाना चाहते हैं उसके मामले को आप आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही हायर स्टडीज़ या हायर लेवल की जो स्पिरिचुअल अटेनमेंट है उसका भी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो उस दिशा में आप आगे बढ़ें, ज़रूर आपको इसमें सफलता मिलेगी। मीन राशि के जातकों के लिए दोस्तों ये अच्छा समय है, काफ़ी सफलता दिलाएगा, प्रसन्नता दायक समय है, प्रॉपर्टी वगैरह की भी प्राप्ति करा सकता है और गूढ़ रहस्यों को समझने का समय है ये, तो इस समय में आप गूढ़ विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय की गहराइयों पर उतर सकते हैं, तो इस समय का सदुपयोग उस कार्य के लिए करें। तो दोस्तों ये था बुध के विषय में हमारा आकलन, क्योंकि ये एक प्रमुख ग्रह परिवर्तन अभी होने वाला है निकट समय में, और निश्चित रूप से बुध को हम लोग ज्योतिष में बहुत समय इग्नोर किया जाता है, हालांकि लाल किताब में बुध को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि बुध मजबूत है तो जीवन सफल है, बुध अगर कमज़ोर हो, बाकी भले ही सारे ग्रह मजबूत हों, बुध कमज़ोर है तो जीवन में कुछ नहीं मिलता। और हमने भी देखा है कि ये बात बहुत हद तक सत्य है। कुछ ऐसी कुंडलियाँ हमने देखी हैं, कुछ ऐसे व्यावहारिक तौर पे हमने ऑब्ज़र्व किया है कि कई ग्रह अच्छे हैं तो व्यक्ति को के पिता बहुत अच्छी जगह पे हैं, उनका जीवन अच्छा चल रहा है, विवाह भी अच्छी कन्या से हो गया,
लेकिन चूंकि स्वयं की बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है, स्वयं का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही खराब है, इसलिए ऐसा व्यक्ति समाज में तिरस्कार पाता है, अपने कार्य ठीक से खुद सेटल नहीं हो पाता। तो सब कुछ होने के बावजूद भी एक तरह से कुछ भी नहीं है, ऐसा हमने कुछ केसेस में ज़रूर देखा है। तो दोस्तों, बुद्ध का बहुत ही महत्व है और इस समय का अधिकांशतया अच्छा ही सभी के लिए फल है, क्योंकि बुद्ध वक्री से मार्गी हो रहे हैं और अनिश्चितता के बादल अब हटाइए। जो भी आपके जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे होंगे, हो सकता है पिछले 15 दिनों से, तो अब उन चीज़ों के आगमन का समय आ रहा है। तो अब आपका इंतज़ार खत्म होगा और अगर आप डायलेमा में थे, अनिर्णय की स्थिति में थे किन्हीं चीज़ों के बारे में, तो अब आपके निर्णय हो जाएंगे निश्चित रूप से, आप ये जान लीजिए। तो अभी स्थिर होके निर्णय लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपसे अनुरोध कि आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और विलम्ब मत कीजिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और जो बेल आइकॉन है उसको भी आप पुश कर दीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, फिर बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए, तो हमारे जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे, उनका नोटिफिकेशन आता रहेगा और आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, अच्छे वीडियोस आपको खोलते ही यूट्यूब दिख जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार, धन्यवाद।